हेलो एवरीवन, मैं लक्ष्मण सिंह चौहान आप सभी छात्रों का फिर से आपके अपने आईटी हंट चैनल पर स्वागत करता हूं। आपके इस चैनल के माध्यम से हम लोगों ने कंटिन्यूड पाइथन ट्यूटोरियल लेक्चर पढ़ रहे हैं और इस लेक्चर के सीरीज में आज का जो विषय है, आज का जो टॉपिक है, ऑपरेशन ऑफ डिक्शनरी ऑब्जेक्ट्स में प्रिंट और एक्सेस द एलिमेंट्स ऑफ द डिक्शनरी ऑब्जेक्ट्स। डिक्शनरी ऑब्जेक्ट्स के एलिमेंट्स को एक्सेस कैसे करते हैं, ये हम लोगों को आज के लेक्चर में सीखना और जानना है। आज के ट्यूटोरियल में हम लोगों को सीखना है कि हम अपने डिक्शनरी ऑब्जेक्ट में रखे गए एलिमेंट्स में एलिमेंट्स को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। हालांकि इससे पहले हम लोगों ने हाउ टू क्रिएट डिक्शनरी ऑब्जेक्ट, कैसे डिक्शनरी ऑब्जेक्ट बनाते हैं, और आज के लेक्चर में दूसरा ऑपरेशन ऑफ डिक्शनरी ऑब्जेक्ट में पढ़ने चल रहा हूं, हाउ टू एक्सेस और हाउ टू प्रिंट। चाहे उसे एक्सेस कहें चाहे आप प्रिंट कहें, प्रिंट कहना ज्यादा सही है एक्सेस से। एक्सेस माने प्राप्त कर लेना और प्रिंट माने छापना। अब प्राप्त करने से दोनों जगहों पर वैल्यू रहती है। अगर इस बात को आप समझ पाते हो तो समझिए, क्योंकि आपके प्राप्त कर लेने से वो वैल्यू वहीं एग्जिस्ट करती रहती है, मात्र उसकी कॉपी आपको प्रिंट होती है, कॉपी आपको प्राप्त होती है। कॉपी का प्राप्त होना प्रिंट कहलाता है, कॉपी का ही स्क्रीन पे प्राप्त होना एक्सेस भी कहलाता है। जैसा जिसका विचार होता है, जो जैसा टर्म यूज करता है वैसा कर सकता है। तो चाहे प्रिंट करें चाहे एक्सेस करें, दोनों एक ही बात है। और आपको पता है एक्सेस तब कर पाएंगे या प्रिंट तब कर पाएंगे जब पहले उसमें एलिमेंट्स मौजूद हों, और एलिमेंट्स मौजूद उसमें तब होंगे जब आपने जगह लोकेट कराया होगा। और जगह लोकेट तब कराया जा सकता है जब उसकी कोई कांस्टेंट वैल्यू किसी ऑब्जेक्ट नेम पर आप सेव करो। तो डिक्शनरी क्लास टाइप की मदद से या डिक्शनरी क्लास टाइप कांस्टेंट की मदद से मेमोरी एलोकेट हुआ करता है, जिसे हम लोग ऑब्जेक्ट कहते हैं या हम डिक्शनरी ऑब्जेक्ट कहते हैं। और उस डिक्शनरी ऑब्जेक्ट का एक नाउन होता है, नामकरण होता है, उसे हम लोग डिक्शनरी आइडेंटिफायर कहते हैं या डिक्शनरी ऑब्जेक्ट नेम कहेंगे। आप सबको पता है, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा था, और प्रीवियस क्लास के एलिमेंट्स और डिक्शनरी क्लास के एलिमेंट्स में अंतर होता है। डिक्शनरी क्लास के एलिमेंट्स दो पार्टिकुलर अलग अलग पार्ट से मिलकर बने होते हैं और दोनों को सेपरेट कर रहा होता है कोलन साइन। जो पहला पार्ट होता है डिक्शनरी एलिमेंट्स का वो कहलाता है की, और जो दूसरा पार्ट होता है वो कहलाता है वैल्यू। मतलब कोलन साइन के लेफ्ट हैंड साइड में जो रहता है उसे कहते हैं की, और जो राइट हैंड साइड में रहता है उसको कहते हैं वैल्यू। और डिक्शनरी नाम से ही आपको पता चल जाना चाहिए कि डिक्शनरी किसी रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए, कोई शब्दकोश तैयार करने के लिए, किसी का रिकॉर्ड रखने के लिए उपयोग किया जाता है। आइए आज के इस लेक्चर में हम लोग जानते हैं कि एक्सेस या प्रिंट एलिमेंट ऑब्लिक एलिमेंट्स इन डिक्शनरी ऑब्जेक्ट। आप कैसे डिक्शनरी ऑब्जेक्ट्स के रखे एलिमेंट को एक्सेस करते हैं या प्रिंट करते हैं। ठीक है, वी कैन प्रिंट एलिमेंट, हम लोग प्रिंट कर सकते हैं एलिमेंट को। एलिमेंट मतलब होता है पार्टिकुलर वैल्यू और पार्टिकुलर आइटम ऑफ ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट की एक वैल्यू या एक उनका आइटम या एक उनका एलिमेंट। हमने आपको शुरुआत में कह रखा था, जो किसी ऑब्जेक्ट के अंदर होते हैं उनको वैल्यू कह सकते हो, एलिमेंट कह सकते हो और आइटम कह सकते हो। ठीक है, हम एलिमेंट्स कह रहे हैं। ठीक है, तो वी कैन प्रिंट एलिमेंट एक या एक से ज्यादा यूजिंग टू डिफरेंट वेज। एक नहीं दो तरीके हैं जो सामान्यतः सभी में थे। एक्सेस कर सकते हैं आप डिक्शनरी ऑब्जेक्ट के एलिमेंट्स को, पार्टिकुलर एक को या एक से ज्यादा सभी को।
दो तरीके से एक्सेस कर सकते हो या प्रिंट कर सकते हो। पहला, पार्टिकुलर एलिमेंट ऑफ द डिक्शनरी ऑब्जेक्ट। आप डिक्शनरी ऑब्जेक्ट आप देख रहे होंगे यहाँ DICT लिखा हुआ है, एक्चुअली में ऑफिशियली इसे पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो पाइथन का कंपाइलर और इंटरनल रिसोर्सेस हैं वो DICT ही समझते हैं, भले उसका नाम डिक्शनरी हम लोग प्रोनाउंसिएट कर रहे हैं। ठीक उसी तरह जैसे इंटीजर को इंट, स्ट्रिंग को str, वैसे डिक्शनरी को DICT से, कांस्टेंट वर्ड से समझता है। तो पार्टिकुलर एलिमेंट ऑफ द डिक्शनरी, आप पार्टिकुलर एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। ऑल एलिमेंट ऑफ द डिक्शनरी ऑब्जेक्ट, आप सबको भी एक्सेस कर सकते हैं। आप वहां पर अपना ध्यान केंद्रित ना करें बार बार, आप यहां रहे, वह एक वर्क प्लेस है, उसे हमें जब जरूरत पड़ेगी तो आपको हम वहां पे लेके चलेंगे और आपको एक्सप्लेन करेंगे। पहले यहां रहिए आप। एक एलिमेंट को एक्सेस किया जा सकता है डिक्शनरी ऑब्जेक्ट से और ऑल एलिमेंट्स को एक्सेस किया जा सकता है डिक्शनरी ऑब्जेक्ट से। पहला टॉपिक है पार्टिकुलर एलिमेंट। अगर आपको पार्टिकुलर एलिमेंट पाना हो तो सिंटैक्स है प्रिंट के अंदर डिक्शनरी ऑब्जेक्ट और उसके अंदर पास कर देना है स्क्वायर ब्रैकेट में की। इंडेक्स ऑपरेटर भी इसे कहा जा सकता है। इंडेक्स है नहीं यहाँ पे कंसेप्ट, और है भी तो इंटरनली इंडेक्स यूज किया जाता है, आपको अधिकार नहीं कि आप उसे इंडेक्स बोलेंगे। ये इंडेक्स ऑपरेटर के अंदर हम लोग की एज अ इंडेक्स पास करेंगे। ठीक है, यहाँ इंडेक्स एज अ की पास करते हैं। की क्या है, वैल्यू क्या है, इसके लिए अब मैं आपको वहां लेके चलता हूं और समझाता हूं कैसे कोई डिक्शनरी ऑब्जेक्ट बनता है, कैसे उसमें वैल्यू डाली जाती है, फिल की जाती है या इंसर्ट की जाती है या पुट की जाती है, और कैसे उसके पुट की गई वैल्यू को सिंगल या मल्टीपल को देखते हैं। पहले तो सिंगल देखेंगे। सबसे पहले आप यहां देखिए वर्क प्लेस बनाया गया है। आर एक ऑब्जेक्ट नेम है जो डिक्शनरी ऑब्जेक्ट कहलाएगा आगे चल के, चूंकि अभी हम लोग उस साइड चलेंगे। आर का मतलब यहाँ रिकॉर्ड से है, मैंने एक रिकॉर्ड बनाया है, रिकॉर्ड में रोल नंबर है, रोल नंबर यहाँ पे की कहलाएगा। ये 1 जो है ये इसकी वैल्यू है, और ये की जो है स्ट्रिंग टाइप की कांस्टेंट है, रोल नंबर 1। नेम दूसरा एलिमेंट है, ये पहला एलिमेंट है, एलिमेंट 1। एलिमेंट में आप दो पार्ट देख पा रहे हैं, कोलन साइन का लेफ्ट हैंड साइड, एक कोलन साइड के राइट हैंड साइड का पार्ट। कोलन साइड के लेफ्ट हैंड साइड के पार्ट को हम लोग की कहते हैं, ये देख रहे हैं की, और इस साइड के पार्ट को क्या कहते हैं, वैल्यू। और ये की और वैल्यू पेयर की मदद से ये बना है कंप्लीट एलिमेंट फर्स्ट। इसी तरह से की, फिर वैल्यू, एलिमेंट 2 की, फिर वैल्यू, फिर एलिमेंट 3 की, वैल्यू, फिर एलिमेंट 4 और की और वैल्यू, फिर एलिमेंट 5। पहले समझ लेते हैं कि ये क्या है। रोल नंबर फर्स्ट, नेम माया, एज 21, कोर्स BCA, मोबाइल नंबर 9999 10 टाइम किया है। पार्टिकुलर कोइंसिडेंस से किसी का मोबाइल नंबर ना हो जाए, इसलिए वहां पे मैंने 99 10 टाइम लिख दिया है। ठीक है, आगे सर ये एक रिकॉर्ड है जो पार्टिकुलर रोल नंबर 1 का रिकॉर्ड रखा हुआ है। आप डिक्शनरी की मदद से एज अ रिकॉर्ड मेंटेन कर सकते हैं। देख लीजिए, ये रिकॉर्ड पे R1 मैं लिख दूं या R लिख दूं, रिकॉर्ड रखा हुआ है। अब यहां इसके मेमोरी लोकेशन का थोड़ा सा एक मैनर से देख ले, किस तरह से मेमोरी लोकेट किया होगा। आपका एलिमेंट 1 की 1 कोलन साइन वैल्यू 1, पहले ब्लॉक में चूंकि कंटेनर क्लास ए भी है, रखता तो कंटेनर की जैसा ही है, बस यहां इंडेक्स का कंसेप्ट नहीं है। बस जैसे सेट रखा करता था वैसे डिक्शनरी भी रख रहा है। बस सेट और डिक्शनरी में ये बेसिक डिफरेंस है, सेट के एलिमेंट दो पार्ट में नहीं थे, सेट के नहीं, किसी के भी अभी तक जितने भी कंटेनर टाइप के क्लास एलिमेंट्स आपने रखे होंगे, चाहे वो सेट होगा, चाहे वो लिस्ट होगा, चाहे वो टपल होगा, चाहे वो स्ट्रिंग होगा, चाहे वो रेंज होगा, किसी के भी एलिमेंट्स ने दो पार्ट्स के साथ पेयर वैल्यू के साथ की और वैल्यू का पेयर करके एक एलिमेंट तैयार नहीं किया था। केवल डिक्शनरी अवेलेबल है, तो डिक्शनरी थोड़ी सी से अलग हो जाती है, अलग कंटेनर या कंपाउंड क्लास के जैसे। की वैल्यू 1, की 2 वैल्यू 2, की 3 वैल्यू 3, की 4 वैल्यू 4, की 5 वैल्यू 5। मैं यहां चाहता तो लिखता रोल नंबर 1, नेम माया, एज 21, कोर्स BCA, मोबाइल नंबर 99999, लेकिन मैंने ये नहीं किया क्योंकि मैं वहां की और वैल्यू नहीं बता पाया था। हमें लगा आपको यहाँ पे एक्सप्लेन हो जाएगी
ये की, ये वैल्यू। मैं आपको एक लिंक दे दूं, ये देखिए, ये की है इसकी और ये वैल्यू है। की रोल नंबर है, वैल्यू क्या है, वैल्यू 1 है। की 2 कौन सा है एलिमेंट का, की 2 एलिमेंट का नंबर दूसरे का की 2 नेम है और उसकी वैल्यू माया है। की 3 में क्या है, एज है, उसकी वैल्यू क्या है, वैल्यू 21 है। की 4 में कोर्स है और वैल्यू क्या है उसका, BCA है। की 5 में मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर उनका क्या है, 999। आप ऐसे इमेजिनेशन कर सकते हैं तो दोनों आपको आइडिया जनरेट हो गया होगा। आई होप आपको बहुत बढ़िया से बात समझ में आई होगी, किस तरह से वैल्यू रखा जाता है, किस तरह से अरेंजमेंट किया जाता है और किस तरह आप देख पा रहे हैं कि एलिमेंट के 2 हिस्से होते हैं और पहला हिस्सा इम्यूटेबल टाइप हो सकता है और यूनिक होगा। इम्यूटेबल का मतलब होता है, इम्यूटेबल का मतलब होता है जिसको चेंज बाद में ना किया जा सके। तो ये देखिए स्ट्रिंग कांस्टेंट, स्ट्रिंग कांस्टेंट, स्ट्रिंग कांस्टेंट, स्ट्रिंग कांस्टेंट और यहाँ पे नंबर, ये मोबाइल नंबर, सब स्ट्रिंग कांस्टेंट। एक्चुअली मैंने इत्तेफाक की बात है स्ट्रिंग कांस्टेंट ही रखा है, लेकिन कोई जरूरी नहीं होता है कि आपका की केवल स्ट्रिंग ही रख सकता है, किसी भी टाइप का हो सकता है कांस्टेंट, बस वो इम्यूटेबल क्लास का कांस्टेंट होना चाहिए बस। और ये मात्र एक इत्तेफाक है, संयोग है कि मैं यहाँ स्ट्रिंग स्ट्रिंग रख पाया, ऐसा कोई नियम नहीं है कि स्ट्रिंग ही की का रोल अप्लाई सदैव करेगी। ठीक, आगे चलिए। अब हमें क्या सीखना है, पार्टिकुलर एलिमेंट एक्सेस करना है। किस की का एलिमेंट एक्सेस करना है, तो जिस भी की का आपको एलिमेंट एक्सेस करना है वो आप बता सकते हैं। जैसे नेम हमें पता करना है तो पहले तो हम प्रिंट लिखेंगे, प्रिंट के अंदर क्या नाम है, डिक्शनरी ऑब्जेक्ट का आर है। और इंडेक्स ऑपरेटर में, चूंकि देख लीजिए आपके सिंटैक्स में इंडेक्स ऑपरेटर है, स्क्रिप्ट सिंबल है, इसे इंडेक्स ऑपरेटर कहते हैं। आप कहोगे सर इंडेक्स नहीं, लेकिन फिर भी इंडेक्स ऑपरेटर कह रहे हैं। इंडेक्स नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो की है ना, इंटरनली एज ए इंडेक्स ही वर्क करती है, इंटरनली। तो सर इंटरनली है तो यहां दिखा दीजिए, नहीं दिखाएंगे नहीं, आपको यहां की पास करना पड़ेगा। जैसे आप सेट में, सॉरी, जैसे आप लिस्ट में और टपल में और स्ट्रिंग में और रेंज में, आपको याद होगा पार्टिकुलर वैल्यू पाना चाहते थे तो आप उसका इंडेक्स नंबर पास कर देते थे, तब आपको वैल्यू मिल जाता है। इंडेक्स नंबर क्यों करते थे, कि यूनिकली होता था, वो यूनिक होता था, डुप्लीकेट नहीं हो सकता था। यहाँ की भी जो है वो भी क्या है, यूनिक है, डुप्लीकेट नहीं होता है। इसीलिए अगर हम यहाँ की भी पास कर दें फिर भी आप इसके वैल्यू को पा सकते हैं। और इसीलिए इसे मैपिंग और एसोसिएटिव एरे के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि सब एक दूसरे से क्या है, लिंक है। वैल्यू किस पे डिपेंड है, की पे। की अपनी क्या है, वैल्यू है, दोनों आपस में क्या एक दूसरे के डिपेंडेंसी है, इसीलिए इसे एसोसिएटिव एरे या इसी को मैपिंग भी कहा जाता है। मैपिंग क्यों कहा जाता है, क्योंकि देख लीजिए रिकॉर्ड में मैंने मैप कर रखा है, एक पार्टिकुलर स्टूडेंट का रिकॉर्ड इसमें कंप्लीट किया है। प्रिंट, अब की क्या है जरा देख लीजिए, नेम है। अगर आपको नेम पाना है, और नेम किसमें करना होगा, सिंगल या डबल कोटेशन मार्क में। क्यों, क्योंकि स्ट्रिंग कांस्टेंट है और स्ट्रिंग कांस्टेंट अगर है तो उसको सिंगल या डबल कोटेशन में ही आपको लिखना पड़ेगा। अब आप कहोगे सर आपने हर जगह डबल किया है, यहाँ पर सिंगल किया है, आप वहां भी डबल कर सकते हो, यहाँ भी सिंगल कर सकते हो, कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम होता है। ठीक है, अब आप इसको रन कराएंगे प्रोग्राम, तो जो आउटपुट आपको मिलेगा वो मिलेगा माया। चूंकि देख लीजिए आपने की पास किया और उसने क्या बता दिया आपको, वैल्यू बता दिया। आप किसी का की पास करेंगे उसकी वैल्यू बता देगा। और ये प्रमाण है एक कि यह एक एसोसिएटिव है, माया एसोसिएट की हुई है किससे, नेम नाम के की से। आपने की बताया और उसकी वैल्यू आपको मिल गई। ठीक है, तो ये ऐसे आप पार्टिकुलर को किसी को भी पा सकते हैं। आप चाहें तो प्रिंट करके आर में रोल नंबर अगर पता करना चाहें तो रोल नंबर की वैल्यू क्या है, 1 है, ये 1 आ जाएगा। और अगर आप प्रिंट करके आर में इनका कोर्स पता करना चाहें
तो की मात्र पास कर दीजिए आप, तो आपको इनका कोर्स BCA बता देंगे। देख लीजिए, आप पार्टिकुलर की बता रहे हैं, उसकी वैल्यू आपको एक्सप्लेन कर दे रहा है। यह एक नेचर है आपके डिक्शनरी की का। आप डिक्शनरी ऑब्जेक्ट के पार्टिकुलर एलिमेंट्स के की मात्र पास करेंगे, उसकी वैल्यू आपको मिल जाएगी। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया कि पार्टिकुलर कैसे किसी एलिमेंट के वैल्यूज को पाया जा सकता है। तो एलिमेंट की वैल्यूज को पाने के लिए आपको इंडेक्स ऑपरेटर में या स्क्रिप्ट सिंबल के अंदर आपको की पास कर देना होगा, आपको उसकी वैल्यू मिल जाएगी। तो आई होप ये बात समझ में आएगा। दूसरा देखिए, ऑल एलिमेंट्स, आप ऑल एलिमेंट्स पा सकते हैं। अच्छा, पहले आप इसका सिंटैक्स देखे थे, पहले हम लोग को यहां आना चाहिए था नोट पे। तो वी कैन एक्सेस पार्टिकुलर एलिमेंट ऑफ द वैल्यू यूजिंग 2 डिफरेंट वेज। अभी जो बताया था मैंने इनके अकॉर्डिंग बताया था, लेकिन इसी पहले वाले के अकॉर्डिंग ये बात देखो बताया जा रहा है कि वी कैन एक्सेस पार्टिकुलर एलिमेंट ऑफ वैल्यू यूजिंग 2 डिफरेंट वेज। हम लोग अभी इसको ना पढ़ के पहले आल को पढ़ लेते हैं, फिर ये छोटी छोटी बातें हैं और प्रिंट से संबंधित है तो हम बाद में बात करेंगे। पहले आपने पार्टिकुलर देखा, मैंने आपको समझा दिया। अब अगर आल आप देखना चाहते हो तो क्या करना होगा, प्रिंट के अंदर आपको ऑब्जेक्ट पास डिक्शनरी का पास कर देना है। क्योंकि सिंटैक्स क्या है, प्रिंट डिक्शनरी ऑब्जेक्ट नेम, आपको डिक्शनरी ऑब्जेक्ट नेम पास कर देना है। और डिक्शनरी ऑब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे नेम आर है। जैसे आप प्रिंट आर करेंगे, आउटपुट में आप इमेजिन कर लीजिए, मुझे लिखना ना पड़े, एग्जैक्ट ये सब यहीं पर आपको शो हो जाएगा। तो आई होप आपको पूरा एलिमेंट्स कैसे दिखेगा, मतलब पूरा एलिमेंट्स का क्या मतलब है, आपको की विथ वैल्यू मतलब ऑल एलिमेंट्स, और ऑल एलिमेंट्स में ईच एलिमेंट कंसिस्ट की एंड वैल्यू आपको एट द सेम टाइम सब दिख जाएगा। आप चाहते हैं कि माया का रिकॉर्ड देखना है या रोल नंबर 1 का रिकॉर्ड देखना है, तो पूरा आप यहाँ पर आपको शो अप कर देगा। तो आई होप आपको ये होल एलिमेंट्स कैसे प्रिंट करते हो, पार्टिकुलर कैसे प्रिंट करते हैं, बात समझ में आ गई है। आइए कुछ और बात करते हैं, इसी प्रिंट से संबंधित बातें हैं जो बिल्कुल अलग है। अब हमको नोट पे आना होगा। ये बातें कंप्लीट यहां से खत्म हो गई, पार्टिकुलर और ओवरऑल। नोट में देखिए, वी कैन एक्सेस पार्टिकुलर एलिमेंट ऑफ वैल्यू यूजिंग 2 डिफरेंट वेज। जो हमने अभी यहां देखा था कि पार्टिकुलर एलिमेंट्स आप एक्सेस कर सकते हैं, वही बात यहां पर नोट करके बताया जा रहा है। आप एक नहीं 2 तरीके से एक्सेस कर सकते हैं किसी पार्टिकुलर वैल्यू को, एक वैल्यू को। यूजिंग प्रिंट पास्ड की ऑफ पार्टिकुलर एलिमेंट एज आर्गुमेंट, जो आपने अभी जस्ट देखा था। प्रिंट के अंदर, डिक्शनरी ऑब्जेक्ट के अंदर, स्क्रिप्ट के अंदर की पास कर दीजिए। अगर आप की पास कर देंगे तो आपको पार्टिकुलर वैल्यू मिल जाएगी। प्रिंट अगर यहां पर आप पास करेंगे आर ऑफ एज, तो आउटपुट क्या मिल जाएगा, 21 आपको दिख जाएगा। तो पार्टिकुलर तो ऑलरेडी हम लोगों ने देख लिया है। जरा दूसरी बात करें। अच्छा, एक खास बात समझिए, अगर यहाँ पे पार्टिकुलर हम देख रहे हैं प्रिंट आर, और हम यहां पास कर दें एड्रेस, ADDRESS, एड्रेस, तो ऐसा करने से आप देख पा रहे हैं एड्रेस नाम का की कहीं अवेलेबल ही नहीं है। कि आपके पास 5 ही तो है, एक रोल नंबर है की, एक नेम है की, एक एज है की, एक कोर्स है की, और एक मोबाइल नंबर है की, और पांचों के पांचों स्ट्रिंग कांस्टेंट टाइप की कीज है। आपने एक यहां पर की एड्रेस रखा है, आपने देखा एड्रेस कहीं अवेलेबल नहीं है। अगर इस तरह का कोई काम करते हैं तो की एरर वैल्यू आएगा, याद रखना, की एरर जनरेट क्या हो जाएगा, आपको एरर जनरेट हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखना है। हालांकि हमने यहां लिख दिया है की एरर। कब की एरर होगा, जब आप ऐसा कोई की पास करेंगे विच आर नॉट एग्जिस्ट इन डिक्शनरी एलिमेंट।
डिक्शनरी एलिमेंट में अगर वह आपका की अवेलेबल नहीं होगा और आप जाने में या अनजाने में अगर आप पास करते हैं तो आपको एरर मिलेगा। इस बात का ध्यान आपको रखना है। तो ये बात क्लियर हो गई। अब दूसरी बात करते हैं इस संबंध में, यूजिंग गेट मेथड। हम गेट मेथड से, यूजिंग प्रिंट फंक्शन से और गेट मेथड से। प्रिंट फंक्शन में केवल आपको की पास करना था, गेट में भी देखिए क्या करते हैं, यूजिंग गेट मेथड पास की, इसमें भी पास्ड करेंगे की ऑफ पार्टिकुलर एलिमेंट एज कांस्टेंट। इसमें पढ़ते हैं यूजिंग प्रिंट फंक्शन पास्ड की ऑफ पार्टिकुलर एलिमेंट एज आर्गुमेंट। यहां पे एज आर्गुमेंट पास करेंगे आप प्रिंट के अंदर, और एज आर्गुमेंट कहना ठीक नहीं है इसलिए यहां पर नहीं कहेंगे। आर्गुमेंट क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि आर्गुमेंट में तो ये आपका क्या है, ऑब्जेक्ट नेम है, ये आर्गुमेंट नहीं कहलाएगा। तो आप कहिए यूजिंग प्रिंट फंक्शन पास्ड की ऑफ पार्टिकुलर एलिमेंट, ये सही है। और यूजिंग गेट मेथड पास्ड की ऑफ पार्टिकुलर एलिमेंट एज कांस्टेंट, ठीक है। आप मेथड के अंदर जो पास करते हैं उसे हम कांस्टेंट कह सकते हैं, आप पास कर सकते हैं। सिंटैक्स क्या है, प्रिंट करना है, प्रिंट के अंदर डिक्शनरी ऑब्जेक्ट नेम रहेगा, डॉट रहेगा, गेट नाम का मेथड रहेगा, इसके अंदर क्या पास करेंगे, की पास करेंगे। आइए इसी एज को, जो हमने एज इसके माध्यम से किया है, मैं एक बार दोनों कर दिखा देता हूं। पार्टिकुलर वाला आप प्रिंट करेंगे, आप आर करेंगे, आप यहां एज पास कर देंगे, ये यहां पे आप एज पास कर देंगे, आपको आउटपुट में क्या दिख जाएगा, आउटपुट में 21 दिख जाएगा। आपको इससे भी वैल्यूज मिल गई। दूसरा तरीका क्या है, आप चाहते तो प्रिंट में आर डॉट गेट, और गेट में क्या पास कर देते, यहां पर इंडेक्स नंबर से कोई लेना देना नहीं है, तो आप पास क्या कर देते, मात्र एज। आप ऐसे भी पास कर सकते थे, फिर भी आउटपुट आपको क्या मिल जाता, 21 ही मिलता। तो दीज आर टू डिफरेंट वेज विद द एक्सेस द वैल्यू ऑफ एलिमेंट। आप किसी एलिमेंट के पार्टिकुलर के वैल्यू को एक्सेस करना चाहते हैं तो या तो गेट प्रीडिफाइंड मेथड का यूज करके आप कर सकते हैं, या तो आप प्रिंट फंक्शन की मदद से कर सकते हैं। लेकिन दोनों में ध्यान रखना है, आपको पास करना है एज अ की ऑफ अ पार्टिकुलर एलिमेंट। तो आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई कि कैसे दोनों तरीके से करते हैं। अच्छा, एक और गलती देखिए, अगर आप यहां पर प्रिंट आर डॉट गेट और आप यहां पास कर देंगे ADDRESS एड्रेस, जबकि एड्रेस आपका कहीं की है नहीं, लेकिन आप क्या यूज कर रहे हैं, एड्रेस यूज कर रहे हैं, तो क्या आउटपुट आ जाएगा, आपको बताने की जरूरत नहीं, आप बता दिए होंगे और आप बताए होंगे की एरर, और वो गलत है। याद रखना है की एरर कब करता है, यदि आप इस तरह से यूज करते हो और यहां यूज करते हो एड्रेस, तो इसका आउटपुट आएगा की एरर, लेकिन इसका जो आउटपुट आएगा वो आ जाएगा नन। ये दोनों ही इंटरव्यू के क्वेश्चंस हैं या फिर आपके एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं कि गेट में आपको गलत एड्रेस पास कर दिया जाएगा और बताया जाएगा कि इसका आउटपुट क्या होगा, और ऑप्शन में की एरर भी रहेगा, एरर भी रहेगा, नन रहेगा, ऑल ऑफ द अबव रहेगा। तो कुछ बच्चे तो उसमें ऑल ऑफ द अबव लगा सकते हैं, कुछ बच्चे उसमें एरर लगाएंगे, कुछ बच्चे जानकार की एरर लगाएंगे। लेकिन ध्यान रखना है, अगर आप गेट मेथड से पार्टिकुलर वैल्यू को देखना चाहते हो, आपने वहां पर रॉन्ग इंसर्ट कर रखा है, पास कर रखा है कांस्टेंट की, तो नन आएगा। लेकिन अगर प्रिंट के अंदर आपने इंडेक्स ऑपरेटर के अंदर आपने अगर की गलत पास किया तो की एरर आएगा। ये बात बड़ी ध्यान देने वाली है। तो आई होप आप इस बात का ध्यान रखेंगे, और हम लोग अगले सेशन में लेके आने वाले हैं। हम आपको बता रहे हैं एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन जो इसी पर टोटली बेस्ड रहेंगे, और आपने अगर आज ये बात अच्छे समझ लिया है तो उस दिन आपका एक पॉजिटिव इंक्रीजमेंट ऑफ माइंड होगा, क्योंकि सकारात्मक रवैया आपके दिमाग में रहेगा, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा आप आंसर कर पाएंगे। लेकिन अगर आप इस थ्योरी कंसेप्ट को भूल रहे हो या रिवीजन नहीं कर रहे हो या अपनी तरफ से एफर्ट नहीं कर रहे हो, तो याद रखना फिर आपको जिस दिन वो एमसीक्यू टाइप का चैलेंजिंग स्किल
क्लास आएगी उसमें आपको बड़े कम मार्क्स पाएंगे और आप उस दिन फिर नकारात्मक तरीके से अपने आप को देखेंगे, क्योंकि आपने जिस तरह से पढ़ रखा है उसी से संबंधित क्वेश्चन तैयार किया गया और आप नहीं कर पाएंगे। तो मानवीय प्रकरण ये होता है कि जब हम वही कर रहे हो और हमारे सामने आ जाए और हम उसे ना कर पाए तो एक नकारात्मक विचार हमारे दिमाग में आता है। तो वो नकारात्मक विचार आपके दिमाग में ना आए, इसके लिए आपको थ्योरी में एक एक बात को सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे चलें। तो आई होप आपको ये गेट मेथड और प्रिंट की मदद से कैसे पार्टिकुलर वैल्यू एक्सेस करते हैं आपने सीख लिया। अब हम बात करते हैं अगला क्या टॉपिक है, नोट करके फिर कुछ बताया जा रहा है, जरा समझिएगा। वी कैन प्रिंट ऑल की वैल्यू, हम लोग जितनी भी की वैल्यू है, की वैल्यू मतलब रोल नंबर, और यहां पर की के बाद वैल्यूज लिखा हुआ है। ये वैल्यूज माने वैल्यू माने मान होता है, तो 1 की, 2 की, 3 की, 4 की और 5 की में रोल नंबर, नेम, एज, कोर्स, मोबाइल नंबर, ये 5 की हमारे पास अवेलेबल है पूरे एलिमेंट्स में, पांचों में। अगर आप चाहते हैं वी कैन प्रिंट ऑल की वैल्यूज ऑफ एलिमेंट्स, आप कीज लिख ले, नहीं आप कंफ्यूज हो जाएंगे फिर। ऑल कीज ऑफ एलिमेंट्स, सभी एलिमेंट्स के केवल कीज आप चाहते हैं, एंड आल्सो प्रिंट ऑल वैल्यूज, और आप चाहते हैं आप सभी वैल्यूज को प्रिंट करना चाहते हैं जितनी भी कीज हैं ऑफ एलिमेंट्स। तो आपको दो मेथड मिलता है, एक तो कीज मेथड मिलेगा, दूसरा वैल्यूज मेथड मिलेगा। कीज मेथड क्या करता है, कीज मेथड यूज फॉर प्रिंट द ऑल कीज ऑफ एलिमेंट। और क्या सिंटैक्स रहेगा, सिंटैक्स में प्रिंट डिक्शनरी ऑब्जेक्ट नेम डॉट कीज, मात्र डिक्शनरी ऑब्जेक्ट नेम बताइए, कीज बताइए, आपको कीज सब शो कर देगा। आउटपुट में आपको इस तरह से शो होगा, आप कीज 1, कीज 2 सब लिस्ट फॉर्म में आपको दिखाएगा, कीज आपके पूरे लिस्ट में शो हो जाएगा। ठीक है, और ऐसे आउटपुट भी रहेगा डिक्स कीज। आइए हम इसको एक्सप्लेन करते हैं अपने वर्क प्लेस एरिया में। आपको दिख रहा है रिकॉर्ड नाम का, आर नाम का एक डिक्शनरी ऑब्जेक्ट है जिसमें रोल नंबर 1 एक एलिमेंट, नेम के साथ माया ये दूसरा एलिमेंट, एज इनका 21 है, ये की ये वैल्यू ये एलिमेंट 3, ये कोर्स इनका BCA है, ये एलिमेंट नंबर 4, ये एलिमेंट नंबर 5, मोबाइल नंबर इनका मोबाइल नंबर। तो अगर हम यहां पर प्रिंट करेंगे आर डॉट कीज, ध्यान रखना स्टूडेंट यहां की लिखकर रन कराएंगे तो नहीं करेगा, कीज, क्योंकि जिस नाम का मेथड, जिस नाम का फंक्शन जो भी रिजर्व है उसको वही यूज करेंगे, तभी हमारा कंपाइलर सही रिस्पॉन्स करेगा, अदरवाइज एरर दे देगा। तो प्रिंट आर डॉट कीज अगर आप करेंगे तो आउटपुट में क्या मिलेगा, आप पहले देखिए। आपको आउटपुट मिलेगा डिक्ट, और आपको बताएगा कीज, और आपको यहां पे शो किया जाएगा रोल नंबर। अलग बात है कि डबल कोटेशन आपको नहीं दिखा है, कामा नेम, कामा एज, कामा कोर्स, कामा और मोबाइल नंबर। आपको इस तरह से आउटपुट दिखाएगा, और आउटपुट दिखाने में ये भी लिखा रहेगा डिक्स कीज, बताएगा डिक्शनरी की ये कीज है, और लिस्ट के अंदर एज आपको क्या दिखाएगा, रोल नंबर, नेम, एज, कोर्स और मोबाइल नंबर। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आ गया। जितनी कीज हैं उन सबको एट द सेम टाइम आपको दिखा देगा, मतलब ऑल एलिमेंट कीज शो इन अ सिंगल लाइन स्टेटमेंट इन लिस्ट फॉर्म। ध्यान रखना लिस्ट के फॉर्म में दिखाएगा। दूसरी खास बात, वैल्यूज भी एक मेथड है, यूज फॉर प्रिंट द ऑल वैल्यूज ऑफ द एलिमेंट। ये क्या करेगा, वैल्यूज प्रिंट कर देगा, प्रिंट वही डिक्शनरी ऑब्जेक्ट नेम डॉट वैल्यूज, और आउटपुट में क्या दिखाएगा, सेम उसी तरह दिखाएगा। अगर हम इसी में फिर कर लें अब प्रिंट आर डॉट वैल्यूज, स्पेलिंग मिस्टेक करेंगे या वैल्यू अकेले लिखेंगे तो रन नहीं करेगा। अब आपका आउटपुट जो आएगा जरा देखिए क्या आएगा, वैल्यूज देखो क्या क्या है, 1 माया, 21 BCA,
और क्या मोबाइल नंबर। तो आउटपुट अब आ जाएगा, पहले तो डिक्ट और क्या दिखा रहा है ये वैल्यूज, और आपको ये भी लिस्ट के अंतर्गत 1 कामा माया कामा 21 कामा BCA कामा 99999999। एक्चुअली में मोबाइल नंबर किसी का क्वेश्चन ना मिले इसलिए हमने ऐसा मोबाइल नंबर वहां रखा था, नहीं बाई मिस्टेक कोई मोबाइल नंबर हो और गलती से कोई मिसयूज करे, ठीक है। इसलिए एक डमी नंबर मैंने लिया है जिसमें केवल ये दिखाया है कि आप मोबाइल नंबर जैसा शो कर सकते हैं। आई होप आपको ये आइडिया लगा होगा कि किस तरह से प्रिंट फंक्शन में कीज मेथड पास कर देने से होल कीज केवल दिखाता है, पूरे एलिमेंट्स के कीज को शो कर देता है और लिस्ट के फॉर्म में। ठीक उसी तरह से प्रिंट फंक्शन में वैल्यूज नाम का मेथड पास कर देने से जो एलिमेंट्स के वैल्यूज हैं पार्टिकुलरली केवल उनको शो कर देता है, वो भी लिस्ट की फॉर्म में, ठीक है। अब एक और बात है, अगर आप चाहते हैं की और वैल्यू को सेपरेटली अलग अलग दिखाया जाए फिर आप उसको दिखा सकते हैं। और आप ऐसे कह सकते हो एसोसिएटिव, इसे क्यों कहते हैं एरे, क्योंकि प्रत्येक चीज का अपना वैल्यू है। आप चाहते हो पार्टिकुलरली मैं देखना चाहता हूं युग्म में किसका जो की हो केवल वो वैल्यू दिखाई दे, या जिसकी वैल्यू उसका की दिखाई दे, एक साथ नहीं देखना चाहते हो, आप न्यूक्लियर करके देखना चाहते हो। दिस इज अ ज्वाइंट फैमिली एज लाइक ऑफ, यू कैन से दैट। अगर आपको पार्टिकुलर देखना हो, आपको सेपरेटली करके देखना हो तो कैसे देखेंगे, एसोसिएट करके देखना हो तो कैसे देखेंगे, तो उसके लिए होता है आपका आइटम मेथड्स। आइटम मेथड्स क्या होता है, वी कैन एक्सेस ऑल एलिमेंट्स ऑफ डिक्शनरी ऑब्जेक्ट सेपरेटली की विथ वैल्यू। आपको यहाँ पर की और उसकी वैल्यू अलग और दूसरे एलिमेंट्स का की और वैल्यू अलग, और सब टपल के फॉर्म में आपको दिखाई देंगे। आगे देखिए पढ़ते हैं, आइटम्स मेथड यूज फॉर प्रिंट द ऑल एलिमेंट्स सेपरेटली विथ की और वैल्यू अलग अलग दिखाई देगा इन टपल फॉर्म, और सिंटैक्स में वैसे ही है जैसे आपका कीज है और वैल्यूज हो। आइए इसको इरेज करके मैं आपको अच्छे से इस बात को समझा देता हूं नीचे। देखिए पार्टिकुलर आप प्रिंट करके कीज किए हैं तो केवल कीज शो किया है, प्रिंट करके वैल्यूज किए हैं तो केवल वैल्यूज सेकेंड पार्ट ऑफ द एलिमेंट उसको केवल शो किया है। अब हम लोग क्या करने चल रहे हैं, प्रिंट आर डॉट आइटम्स। ये आई स्मॉल में नहीं, आप समझना कि ये क्या है, आइटम्स। अगर आप ऐसा कर देंगे, आप प्रिंट फंक्शन में आप आइटम्स मेथड पास करेंगे तो जो आउटपुट आएगा आप देखिए, वर्क स्पेस थोड़ा सा बढ़ गया, डिक्ट आइटम्स, आई लिखने का मेरा एक अच्छा तरीका नहीं है, आइटम्स, और इसमें पास क्या किया जाएगा, इसमें होगा अलग अलग यूनिकली हमें दिखाना पड़ेगा। तो यहां रहेगा रोल नंबर और क्या दिखाई देगा 1 कॉमा, फिर क्या दिखाई देगा नेम कॉमा माया कॉमा एज कॉमा 21 कॉमा। मेरे पास जगह नहीं है और जगह भी मैं बड़ा बड़ा इसलिए लिख रहा हूं जिससे कि आपको लार्जली दिखाई दे वहां पे जहां पे आप देख पा रहे हो। तो अगला क्या दिखाएगा आपको, एज के बाद कोर्स, और कोर्स में क्या दिखाएगा BCA, फिर सेपरेटली इसको बंद कर देगा, फिर दिखाएगा मोबाइल नंबर, और मोबाइल नंबर में क्या दिखाएगा 9999, 10 टाइम 9 दिखाएगा, डमी मोबाइल नंबर आपको दिखाएगा। और ये आप देख पा रहे हैं ये जो ज्वाइंट जैसा फैमिली है इसको न्यूक्लियर करके उसने दिखा दिया है, अलग अलग एलिमेंट्स को हर एक की के वैल्यू के साथ सेपरेट करके। यही बात यहां बताने का प्रयास किया जा रहा था कि आइटम मेथड यूज फॉर प्रिंट द ऑल एलिमेंट सेपरेटली विथ की एंड वैल्यू इन टपल फॉर्मेट। ये टपल फॉर्म में आपको दिखाई दे रहा है। तो एक बार मैं फिर से रिवाइज कर दूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट तीनों बातें हैं।
आपको पूरा पूरा देखना हो। अच्छा, चौथा तरीका भी जान लेते हैं, चलिए। प्रिंट का सबसे बढ़िया तरीका जो आज का लेक्चर है, आप इस लास्ट वाले 5 मिनट की वीडियो से पूरी पूरी बात समझ सकते हैं। अब एक चौथा तरीका देखिए, आप यहां पर यूज करना है आपको प्रिंट, और आपको पास करना है यहां पे केवल ऑब्जेक्ट का नेम। आप ऐसा करते हैं तो जैसा आपने डिजाइन किया है वैसे आपको आउटपुट दिखेगा। रोल नंबर पे आपको दिखाई देगा 1, कामा, आपको नेम में क्या दिखाई देगा, नेम इनका है माया, कॉमा, फिर एज 21 @1, ऐसे समझ जाइए आप। पांचों एलिमेंट्स एक साथ दिखाई दे रहा है। तो आपके पास प्रिंट करने का एक्सेस या प्रिंट करना हो एलिमेंट या एलिमेंट्स इन डिक्शनरी, तो आपके पास कई तरीके हैं। तरीका नंबर 1 कि अगर आप कीज मेथड पास कर देंगे प्रिंट में तो केवल आपको ओवरऑल कीज मिल जाएंगी। अगर आप प्रिंट फंक्शन में वैल्यूज मेथड पास कर देंगे तो आपको केवल ओवरऑल क्या मिल जाएगा, वैल्यूज मिल जाएगा। और अगर आप प्रिंट फंक्शन में आइटम मेथड पास कर देते हैं तो आपको की और वैल्यू दोनों साथ ही और सेपरेट सेपरेट करके, अलग अलग करके न्यूक्लियर तरीके से आपको क्या कर देगा, एक्सप्लेन कर देगा। ठीक। और चौथा तरीका ये है कि अगर आप जैसे का तैसा देखना चाहते हो, ना तो की अलग करना चाहते हो, ना आप अकेले वैल्यूज देखना चाहते हो, ना सेपरेटली देखना चाहते हो, आप ज्वाइंट देखना चाहते हो, है ना, ज्वाइंट, तो ज्वाइंट कर सकते हैं। चलिए, आप दिस इज अ ज्वाइंट फैमिली, दिस इज अ यूनिक फैमिली। आप इस तरह से देखना पसंद करते हैं, किस तरह देखना पसंद करते हैं, या फिर आप पार्टिकुलर कीज को कौन किस पे निर्भर है वो देखना चाहते हो, या कौन किस पे डिपेंडेंट है वो देखना चाहते हो, आप इस तरह से देख सकते हैं। आप एक फैमिली का पूरा एक माइंड सेटअप लीजिए। एक क्या है, एक कंप्लीट ज्वाइंट फैमिली है, बड़ा परिवार जिसमें कई परिवार न्यूक्लियर एक साथ रहा करते हैं। आप उसमें जाके एनालाइज करिए कौन की का काम कर रहा है, कौन वैल्यू का काम कर रहा है। ठीक है, याद रखना कि सदैव कंटेंट किया रहता है वैल्यू को, डिपेंडेंट कौन होता है, डिपेंडेंट वैल्यू होता है। कि क्या होता है, वो डिपेंडेंट नहीं होता है। ठीक, तो आप ये सर्च कर सकते हैं। आप पार्टिकुलर उन लोगों का नाम लिखिए जो नॉन डिपेंडेंट है फैमिली में, और उन लोगों का नाम रखिए जो डिपेंडेंट हैं। और फिर आप एक काम और कर लीजिएगा, सेपरेट सेपरेट अपनी अपनी फैमिली का अलग अलग पार्टीशन करके देखिएगा, दादा और दादी को, अंकल और आंटी को, एंड ऐसे ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर को। तो आपको इस तरह से यूनिक फैमिली उसमें दिखे, सॉरी उसमें न्यूक्लियर फैमिली भी दिखेगी, ये ज्वाइंट फैमिली में। पार्टिकुलर डिपेंड, नॉन डिपेंडेंट एंड न्यूक्लियर फैमिली तीनों आपको दिखेगा। और जैसे का तैसा देखना चाहते हो तो पुराना तरीका है, प्रिंट में केवल ऑब्जेक्ट पास करो, जैसे का तैसा आपको ज्वाइंट फैमिली पूरी दिख गई। ठीक है, आई होप आपको आज का ये लेक्चर समझ में आया होगा कि हाउ टू प्रिंट और एक्सेस द एलिमेंट्स ऑफ द डिक्शनरी ऑब्जेक्ट। अगर आप चैनल में पहली बार आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करिए। थैंक यू सो मच। मीट इन नेक्स्ट क्लास।